हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्कोहल फिनोल ईथर का लेक्चर 11 करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 10 तक कर लिया होगा। अगर आपने लेक्चर 10 तक नहीं किया तो पहले आप लेक्चर 10 तक करिए, देन आप लेक्चर 11 करिएगा। इससे आपके अल्कोहल फिनोल ईथर्स में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको बहुत क्लैरिटी में चैप्टर समझ में आएगा। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि लेक्चर 11 में हमको क्या पढ़ना है। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2026 लिख लो, फिक्स है, ये आएगा, जरूर आएगा, याद रखना, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। क्या है हेडिंग? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल क्या होता है? देखो, मैंने आपको बता रखा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। भाई, ऑक्सीजन जोड़ूं किसी भी सब्सटेंस में तो क्या बोलेगा? ऑक्सीडेशन। मैं इसका उल्टा भी तो बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन का हटना कहलाता है ऑक्सीडेशन, कि हाइड्रोजन को हटा दूं तो भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो ध्यान से बिल्कुल इधर देखो कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स involves the cleavage of CH and OH bond, involves the cleavage of CH and OH bond and result in the formation of carbonyl compound and result in the formation of carbonyl compounds। ध्यान से इधर आप देखो कि ऑक्सीडेशन किस में इन्वॉल्व होता है? क्लीवेज होता है CH और OH बॉन्ड का, मतलब टूटता है बॉन्ड किस किस के बीच का? CH के बीच का और OH के बीच का, और क्या बन जाता है? कार्बोनिल कंपाउंड्स बन जाते हैं। हेंस, इसी में आगे लिख रहा हूं, हेंस ऑक्सीडेशन इज एक्चुअली कॉल्ड, ऑक्सीडेशन को मैं क्या बोल सकता हूं? डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन मैंने किसके साथ करवाया था? ऑक्सीडेशन विद कॉपर है, ये भी ऑक्सीडेशन, तो दोनों को बोल सकता हूं इसको भी, लेकिन इधर अलग तरीके से होता है। उस जगह कॉपर के साथ हीट कर देते हैं 573 केल्विन पर। अब ध्यान से आप इधर देखो कि भाई, जो हमारा एल्कोहल होता है वो क्या होता है। ध्यान से बिल्कुल इधर देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जिसके पीछे OH आ जाए वो एल्कोहल, और इस जगह H जोड़ दूं और इस तरीके से बॉन्ड, ये क्या है? एल्कोहल है। अगर मैं इसका क्या करवाऊंगा? ऑक्सीडेशन करवाऊंगा। इसका क्या करवाऊंगा? ऑक्सीडेशन करवाऊंगा इसका। तो किस तरीके से होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो कुछ नहीं होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, इसको और इसको क्या करूंगा? ब्रेक करूंगा। तो इधर से H गया, इधर से H गया, तो क्या हो गया? H2 तो चला गया, और क्या बचा हमारा? CO बचा। ये जो CO होता है यही क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड होता है। ये क्या है? प्रोडक्ट, जो कि क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है। क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड। उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आपको आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कर कर इसको आप नोट करो जल्दी से। ठीक है, कर लिया होगा उम्मीद करता हूं नोट आपने। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि इस जगह हमारा आता है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स। इसमें पहली हेडिंग आती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2026 लिखो इस पर, पक्का पेपर में फिक्स है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल पक्का आता है, लिखो जल्दी से इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो कि प्राइमरी एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है, बिल्कुल ध्यान से। इस जगह मैं आपको लिखवा रहा हूं, प्राइमरी एल्कोहल्स आर
easily oxidized, are easily oxidized into कार्बोक्सिलिक एसिड, इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो लेगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा लाइक K2Cr2O7 और KMnO4, ये दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूंगा, कौन कौन से, K2Cr2O7 और कौन सा, KMnO4, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो कि इस जगह में अगर एग्जाम्पल लूं प्राइमरी एल्कोहल्स का, तो पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं CH3CH2OH, ये क्या है, इथेनॉल है, क्या है, इथेनॉल, और कैसा है, प्राइमरी है। अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड करूं किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7 और किसमें, KMnO4, तो कुछ नहीं होगा, किसको छेड़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ इसको छेड़ूंगा, CH2OH को। तो CH2OH से हटाकर क्या बनाऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH होता है, तो ये क्या हो लेगा, CH3COOH, ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया, कैसेटिक एसिड, एसिटिक एसिड बन गया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, प्लस H2O और रिड्यूस होगा। अगर इस जगह एक और एग्जांपल लूं कि बेंजीन के ऊपर CH2OH लगा दूं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल, क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। O2 के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं और इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 या फिर KMnO4, दोनों में से कोई एक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो CH2OH को हटाकर क्या लगाऊंगा, COOH लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, COOH प्लस H2O रिड्यूस, इसका नाम क्या हो लेगा, बेंजोइक एसिड हो लेगा, क्या हो लेगा इसका नाम, बेंजोइक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नोट करो इसको जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने नोट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2026 में फिक्स है इसका आना, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, फिक्स है, याद रखना, फिक्स। अब देखो प्राइमरी अल्कोहल से मैंने क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। अगर मैं इसको चाहूं कि इसको एल्डिहाइड बनाना चाहूं, तो इसको एल्डिहाइड पर स्टॉप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको लिखवाता हूं। इधर देखिए, अब आप ध्यान से कर लिया होगा नोट, इधर देखिए स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। टू स्टॉप, स्टार है, टू स्टॉप द ऑक्सीडाइ द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड पर ही स्टॉप करने के लिए, प्राइमरी एल्कोहल्स टू एल्डिहाइड, वी नीड some special oxidizing agent like PCC। PCC क्या होता है, PCC की फुल फॉर्म होती है पायरेडीनियम डाइक्रोमेट, पायरेडीनियम क्लोरोक्रोमेट लिखो, क्या होता है, पायरेडीनियम क्लोरोक्रोमेट, 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 या फिर और पीडीसी। पीडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पायरेडीनियम डाइक्रोमेट, और
CrO3, CrO3 क्या होता है? क्रोमिक एनहाइड्राइड होता है। क्या होता है? क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड। मतलब ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल्स का करवा रहा हूं एल्डिहाइड के लिए, बस उधर ही एल्डिहाइड पर ही स्टॉप कर दूंगा। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने होते हैं, एक तो पीसीसी, एक पीडीसी और एक CrO3, बस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने होते हैं। जैसे इस जगह आप ध्यान से देखिए कि इस जगह अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो पहला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं CH3CH2OH, इसका नाम क्या है? इथेनॉल है। और कैसा है? प्राइमरी है। इसकी रिएक्शन O2 के साथ और किस में कर दूं? पीसीसी, पीडीसी या फिर CrO3 में। किसमें? CrO3 में। इस जगह नेसेंट ऑक्सीजन ले लेना, नेसेंट ऑक्सीजन ले ली जाती है इस जगह, ठीक है ना। तो क्या होगा? CH2OH को हटाऊंगा और CHO लगाऊंगा, तो CH3CHO, ये क्या बन लिया? ये हमारा बन गया है इथेनॉल बन गया, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं? एसीटल्डिहाइड बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? एसीटल्डिहाइड प्लस H2O क्या होगा? रिड्यूस होगा। क्या होगा? H2O रिड्यूस हो लेगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा समझ में। अब ध्यान से आप इधर देखो, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है ना। इधर देखिए अब आप ध्यान से कि अब अगर इस जगह में बेंजीन के ऊपर CH2OH लगाऊं तो इसका नाम क्या है? बेंजाइल अल्कोहल है। क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। और कैसा है? प्राइमरी। इसका अगर नेसेंट ऑक्सीजन के साथ करवाऊं किसमें? पीडीसी में या फिर पीसीसी में या फिर CrO3 में, किसी को भी, किसी एक को भी यूज कर लो आप। तो क्या होगा? CH2OH को हटाऊंगा और CHO लगाऊंगा, तो इसका नाम क्या बोलेगा? बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेगा? बेंजल्डिहाइड इसका नाम हो लेगा, ठीक है। एक और देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी गई थी इस बार। इसका IUPAC नेम पूछा था जो प्रोडक्ट में बनेगा। इधर देखो, जैसे कि इस जगह CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH2OH, इसका नाम बताओगे इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 नंबरिंग जहां से OH पास है, इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन और 1 ऑल। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाऊं पीसीसी में, पीडीसी में या फिर CrO3 में, तो किसको छेड़ूंगा? सिर्फ और सिर्फ CH2OH को हटाऊंगा और क्या लगा दूंगा? CHO लगा दूंगा। तो क्या बोलेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH और CHO लग लेगा। क्या लग लेगा? CHO एल्डिहाइड। ये क्या बोलेगा? ब्यूट 2 इन और 1 अल। इसका कॉमन नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या है इसका कॉमन नेम? क्रोटोन एल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस साल इसका ये IUPAC नेम आया था पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट है इसका कॉमन नेम। पेपर में समझ लो फिक्स है, आना है मतलब आना है। क्रोटोन एल्डिहाइड तो समझ लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे तरीके से भी आएगा ये एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे कि किस तरीके से और पूछा जा सकता है। वीडियो को पॉज करो और नोट करो इतना जल्दी से, उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा। अब आप ध्यान से इधर देखिए कि अब इस जगह क्या देखो, मैंने क्या करवाया? सबसे पहले तो प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करवाया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया था K2Cr2O7, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया था। दूसरी बार मैंने फिर कुछ स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए, पीसीसी, पीडीसी, CrO3, तो एल्डिहाइड बना दिए। अब इस जगह किसका आ रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान से आप इधर देखो कि सेकेंडरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है। सेकेंडरी अल्कोहल्स
आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन्स, किसमें हो लेते हैं, कीटोन्स। और इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लिया जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक CrO3, क्रोमिक एनहाइड्राइड ही लिया जाता है सिर्फ, और कुछ नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ CrO3 ही लिया जाएगा। तो इस जगह अगर मैं इसका एग्जांपल दूं सेकेंडरी अल्कोहल्स का, तो CH3 CH और OH, ये क्या है, प्रोपेन टू ऑल। और अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूं CrO3 में, किसमें करूं, CrO3 में, तो किसको छेड़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ CHOH को छेड़ूंगा और क्या बना दूंगा, CO बना दूंगा। क्या बना दूंगा, CO। तो क्या हो लेगा, CH3 C और CH3 और इस जगह CO बन गया। ये क्या बन गया, एसीटोन या फिर प्रोपेन टू ऑन, या फिर डाइमिथाइल कीटोन, या फिर प्रोपेनॉन। कहां पर यूज होता है, नेल पॉलिश रिमूवर में। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, नोट करो उसको जल्दी से, कर लिया होगा आपने नोट, ठीक है ना। अब इधर देखिए ध्यान से, इस जगह लाइक और कर देना स्पेलिंग पूरी। इधर देखिए, अब आता है हमारा टर्शरी एल्कोहल्स का। टर्शरी एल्कोहल्स इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो इस जगह मैं लिख रहा हूं कि टर्शरी एल्कोहल्स आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड। हमारे सिलेबस में ही नहीं है इसका ऑक्सीडेशन, बस इतना ही है, आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड, इतना ही है। नोट करो इसको जल्दी से, उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने नोट। इधर देखिए अब आप ध्यान से, क्वेश्चन आता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पेपर में आ चुका है। कन्वर्ट प्रोपीन से क्या बनाना है, एसीटोन बनाना है। प्रोपीन क्या होता है, सबसे पहले तो मेरे को प्रोपीन बताओ। प्रोपीन होता है सर CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, प्रोपीन। इससे क्या बनाना है, एसीटोन, CH3 और CO, ये क्या है, एसीटोन है। क्या है, एसीटोन। प्रोपीन से क्या बनाना है, एसीटोन बनाना है। इधर आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा किस तरीके से बनेगा एसीटोन, बिल्कुल ध्यान से इधर देखो। इस जगह अगर मैं इसका आंसर लिखूं, तो सबसे पहले तो मैं प्रोपीन लिख रहा हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, प्रोपीन है। इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूं, HOH के साथ करवा रहा हूं, पानी के साथ। और किस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 में, या फिर और H पॉजिटिव में। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो कौन सा रूल लगेगा, M के रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, M के रूल। अब क्या होता है मार्कोनिकोव रूल, कि मार्कोनिकोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उस कार्बन से उस कार्बन पर जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम होता है। तो नेगेटिव पार्ट क्या है, OH। ये कहां पर जुड़ेगा, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है, CH वाले पर। डबल बॉन्ड के कार्बन पर बात होती है, और H कहां जुड़ जाएगा, इधर। तो ध्यान से आप इधर देखो, तो ये क्या किस तरीके से हो लेगा, ये हमारा हो लेगा CH3 CH और CH3 और इस जगह OH, ये क्या बन गया, प्रोपेन टू ऑन हो लिया। अब मैंने अभी अभी आपको इसका ऑक्सीडेशन करवाया है, किसमें, CrO3 में। इसका ऑक्सीडेशन करवा दे रहा हूं, किसमें, CrO3 में। तो किसको छेड़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ इसको छेड़ूंगा, कि CHOH को हटाकर क्या करवा दूंगा मैं, इस जगह CO लगा दूंगा। तो CH3 और इस जगह O, ये क्या बन गया, एसीटोन बन गया, प्रोपेन टू ऑन बन गया, प्रोपेनॉन बन गया, डाइमिथाइल कीटोन बन गया। नेल पॉलिश रिमूवर में यूज होता है इसका। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। वीडियो पॉज कर नोट करो जल्दी से, कर लिया होगा नोट। इधर देखिए अब आप ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है।
नीट में भी आया हुआ है। कहां पर आया हुआ है? नीट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इधर आप ध्यान से देखो बिल्कुल कि इस जगह किस तरीके से भाई H पॉजिटिव के साथ हीट कर रहा है। H पॉजिटिव मतलब ये एल्कोहल से, मतलब H2SO4 से लिया गया है, एल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। इसमें पानी मिलाया जाएगा। क्या मिलाया जाएगा? पानी। H2O मिला लो, या H2O नहीं, डायरेक्टली आप इसका डिहाइड्रेशन कर दो। क्या कर दो? डिहाइड्रेशन। हीट कर रहे हैं H पॉजिटिव H2SO4 के साथ, इसका डायरेक्ट क्या करो? डिहाइड्रेशन कर दो। तो ये क्या मानूंगा? इसको मानूंगा मैं, क्या मानूंगा? अल्फा। और इसको क्या मानूंगा? बीटा। और एक बार इसको बीटा मानूंगा। तो अल्फा से निकलेगा OH और बीटा से निकलेगा H। डिहाइड्रेशन हो रहा है। इधर आप ध्यान से देखो किस तरीके से होगा। CH3CH, CH3CHOH और CH3H पॉजिटिव के साथ इसको क्या किया जा रहा है? हीट किया जा रहा है। तो A और B बन रहे हैं। तो एक बार मैं क्या करूंगा? ये तो अल्फा है जिस कार्बन से OH है, एक बार इसको बीटा मानूंगा और एक बार इसको बीटा मानूंगा। तो पहले इसको बीटा मानकर इधर से H निकाल रहा हूं और अल्फा से OH। अल्फा से निकलेगा OH और बीटा से निकलेगा H। तो ध्यान से इधर देखो किस तरीके से होलेगा ये होलेगा हमारा CH3, इधर से H निकाल दिया तो क्या हुआ? C और CH3, बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इधर से क्या निकाल दिया? OH निकाल दिया, और ये क्या हो लेगा? CH3। ये मेरा क्या बन गया? A बन गया। क्या बन गया? A। अब उसने दूसरा वाला क्या से कर रहा हूं? इधर से निकाल रहा हूं। कहां से? इधर से। जब इधर से निकालूंगा तो क्या होगा कि अल्फा से क्या करूंगा? OH, और बीटा से क्या करूंगा? H। तो इधर से निकाल रहा हूं, तो अब बीच में डबल बॉन्ड। तो ध्यान से आप इधर देखिए ये किस तरीके से होगा? CH3 CH3 और इस जगह CH डबल बॉन्ड और CH2 हो लेगा। क्या हो लेगा? CH2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब ध्यान से आप इधर देखो ये क्या बन गया? B बन गया। क्या बन गया? B। अब इस जगह देखो डबल बॉन्ड का कार्बन देखो, इधर कितने हाइड्रोजन है? एक। और इधर देखो इधर कितने हाइड्रोजन है? इधर 3 हाइड्रोजन है। कहां पर मेरे कम हाइड्रोजन है? इधर कम हाइड्रोजन है, इसलिए कैसा है? मेजर है। कैसा है? मेजर। और इस पर ज्यादा हाइड्रोजन है तो ये कैसा है? माइनर है। कैसा है? माइनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है इसमें? डिहाइड्रेशन। प्लस डिहाइड्रेशन है तो सर पानी तो निकालो, तो बेटा लिख दो H2O। कोई दिक्कत नहीं, करवा रखा है मैंने आपको, लास्ट एग्जांपल करवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला था, और जितना मुझको याद है शायद नीट भी बोल रखा था कि पूछा जाता है। इधर मैंने करवा दिया वो PYQ। नहीं आ रही बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा समझ में। अब आप ध्यान से इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना कि इस जगह हमारा क्या दिया हुआ है। इस जगह हमारा CH3Br की रिएक्शन किसके साथ बोल रहा है? KCN के साथ बोल रहा है। तो ए बताओ। तो इस जगह अगल की सादी बगल से KBr हटा दो और क्या लगा दो? CN लगा दो। तो CH3CN, ये क्या हो लिया? ए। इसका नाम मिथाइल साइनाइड या फिर इथेन नाइट्राइल इसका नाम हो लिया। फिर वो क्या हमसे बोल रहा है? H3O पॉजिटिव के साथ। बेटा ये भी नीट में ही आया हुआ है, नीट का PYQ है ये, CBSE का नहीं है। बहुत अपर लेवल के क्वेश्चंस करवा दे रहा हूं, और करवा रखे हैं सब मैंने अच्छे से, बस आपको पढ़ा होना चाहिए, सारी चीजें करवाई हैं। अब ध्यान से इधर देखो, जब इस जगह CN का, जब मैं क्या करूंगा? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा, तो मैंने आपको हेलोएल्किन हेलोरीन में बताया था कि तोड़ा रे तोड़ा और ओए CN को तोड़ा, जब आधा टूटा तो अमाइड बना और पूरा टूटा तो एसिड बना। इस समय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रही है, पूरा टूट रहा है ये, तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा। मतलब इस जगह क्या करूंगा मैं? इससे CN से क्या बन जाएगा? COOH बन जाएगा। तो CH3COOH बन गया। ये क्या हो लिया? एसिटिक एसिड हो लिया। ये क्या है? B है। क्या है? B। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? B की रिएक्शन अब किसके साथ हो रही है? LiAlH4 और ईथर के साथ। LiAlH4 क्या है? LiAlH4 है रिड्यूसिंग एजेंट। तो COOH का अगर मैं रिडक्शन करूं तो क्या बन जाता है? CH2OH बन जाता है। तो इस जगह हो लेगा CH2OH। ये क्या बन गया? इथेनॉल बन गया, जो कि क्या है? प्राइमरी एल्कोहल है। और क्या हो गया? ये C हो गया। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही?
नीट में आया हुआ है और बोर्ड में ये आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए आप इसको जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने नोट। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नीट में आया हुआ है, ये भी PYQ है। ध्यान से आप इधर देखिए, इस जगह बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। इस जगह हमारा ये क्या दे रखा है, ये क्यूमीन दे रखा है। अब देखो कि मैंने क्या करवा रखा है, मैंने इस तरीके से रिएक्शन करवा रखी है। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना कि बेंजीन की रिएक्शन बेंजीन होती है ये, इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करवाऊं, प्रोपीन के साथ करवाऊं। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ, प्रोपीन के साथ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, प्रोपीन है। तो क्या होता है हमारा, ये H उठकर कहां भागेगा, इधर इस CH2 पर भागेगा। तो जब ये इधर चला गया तो ये क्या हो गया, CH3, और डबल बॉन्ड का क्या हो लेगा, सिंगल बॉन्ड हो लेगा, और ये CH इस बेंजीन से चिपकेगा। तो ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो कि इस जगह किस तरीके से होगा, ये हो लेगा हमारा इस तरीके से कि इस जगह तो CH, अब देखो ये CH3 ये CH3 और ये भी इस वाले CH पर चिपके हुए हैं। तो CH3 इधर लगा दे रहा हूं और CH3 इधर लगा दे रहा हूं। इसने इस तरीके से लगा रखी है, मैंने इस तरीके से लगा दी है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, O2 के साथ हो रही है। किसके साथ हो रही है, O2 के साथ। तो कुछ नहीं होता, ये जो हमारा ये क्या है, ये क्यूमीन है। क्या है, क्यूमीन, या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बता रखा है मैंने ये बहुत पहले आपको, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं आ रहा होगा। अब ध्यान से आप इधर देखो कि अब क्या होगा, जब O2 के साथ करवाऊंगा तो इस जगह इधर दोनों ऑक्सीजन इधर सेट हो लेंगे, और इस जगह भी CH3 और इस जगह भी CH3। इसका नाम क्या हो लेगा, इसका नाम हो लेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या हो लेगा, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड हो लेगा, जो कि क्या है, ए, यही वो पूछ रहा है। अब इसकी रिएक्शन जब इसका मैं H पॉजिटिव और H2O में हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा हमारा, तो हमारा फिनॉल बन जाएगा प्लस एसीटोन बनना है। क्या बनना है, फिनॉल प्लस एसीटोन बनना है, इस तरीके से। इधर भी CH3 और इधर भी CH3। तो ए प्रोडक्ट क्या है मेरा, इस जगह फाइनल आंसर अगर मैं आपको लिख कर दूं तो इस जगह लिख देता हूं फाइनल आंसर। इस जगह है हमारा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड है। क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, COO, और इस जगह H, और इस जगह CH3, और इस जगह भी CH3। ये क्या है, ये है क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड है। क्या है, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। वीडियो को पॉज करो और नोट करो जल्दी से, ठीक है ना। अब ध्यान से आप इधर देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस जगह हमको दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, और पहला वाला पार्ट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस जगह क्या है, H2O और H पॉजिटिव में दे रखा है। तो इसमें कौन सा रूल लगा दूं, इसमें रूल लगा दे रहा हूं एम के रूल। कौन सा रूल लगा रहा हूं, एम के रूल लगा रहा हूं। तो मार्कोनी-कोव रूल क्या बोलता है, मार्कोनी-कोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट जुड़ता है। अब ये क्या है, HOH है। क्या है, HOH है। ये H2 को HOH लिख सकता हूं। तो नेगेटिव पार्ट क्या होगा, OH नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उस कार्बन से उस कार्बन पर जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम होता है। तो इस जगह कर दे रहा हूं मैं, कंसेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, जो कि उसने H पॉजिटिव उधर ही से उठाया है। तो इस जगह क्या बोलेगा, CH3 CH और CH3, और इस जगह OH, ये क्या हो लिया,
प्रोपेन टू अल्कोहल। ये कन्वर्जन मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले कि इसका मैंने क्या कर दिया था, CrO3 से ऑक्सीडेशन, तो एसीटोन भी बना दिया था। इधर देखिए ये है, एसीटोन भी बना दिया था। यही तो है कि इधर से लगाकर एसीटोन भी कर दिया था। उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा समझ में। अब ध्यान से बिल्कुल इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर ध्यान से देखो कि ये क्या है, CHO, और ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो CHO को हटाते हैं और CH2OH लगाती हैं। तो इस जगह इधर ही लिख दे रहा हूं, CH3 CH2 CH3, और इस जगह क्या बोलेगा, CH2OH बोलेगा। क्या बोलेगा, CH2OH। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। इधर अब आप ध्यान से देखिए, हमारे को हमने इतने सारे क्वेश्चंस करे हैं कि एक ये किया है, फिर एक ये, और इस पर ये हमने 3-4 क्वेश्चन इधर इस तरीके से करे थे। और ये क्या पढ़ा था हमने, कन्वर्जन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, कन्वर्जन। ये था कन्वर्जन, ठीक है ना, ये कन्वर्जन पढ़ा था। फिर इसके बाद ये है, ये सारे हमने चीजें पढ़ी हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। देखो अगर समझ में आया है बहुत बढ़िया बात है। अब आपको इसको रिवाइज जरूर करना है। अगर रिवाइज नहीं करोगे लेक्चर खत्म करने के बाद, उम्मीद करता हूं कि साथ के साथ नोट नहीं किया होगा, जब मैंने बोला होगा तब नोट किया होगा, जब समझा रहा हूंगा तब आपने समझा होगा। अगर नहीं समझा है, इस तरीके से नहीं किया है, तो प्रॉब्लम होगी आपके साथ बहुत ज्यादा, आपको केमिस्ट्री नहीं आएगी, याद रखना। अब याद करने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सुबह थोड़ा सा जल्दी उठा करो और सबसे पहला सब्जेक्ट केमिस्ट्री उठाओ, और केमिस्ट्री को लिख लिख कर करो। सारी रिएक्शन लिखनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज याद करनी है, फिर लिखनी है और क्वेश्चन लगानी है। क्वेश्चन कराने की मेरी जिम्मेदारी है, मैंने इसमें भी करवाए, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।